Hello kids, welcome to our new session. Let's start our session with our motto. Learning is Hello kids, welcome to our new session. Let's start our session with our motto. Learning is fun. तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है सिमेट्री। क्या है वो? सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है? फिगर्स में सिमेट्री किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, या कौन से फिगर्स को हम सिमेट्रिकल कहते हैं, कौन सी फिगर सिमेट्रिकल नहीं होती है, मींस असिमेट्रिकल होती है, और हम उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कौन कौन से फिगर्स में, शेप्स में, पिक्चर्स में, इमेजेस में हमें सिमेट्री दिख सकती है, कौन से में नहीं दिख सकती है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, यही सब पढ़ने वाले हैं आज के अपने सेशन में, जो कि है सिमेट्री। So let's start our journey of this session. देखिए सिमेट्री क्या होती है? If a line divides a given figure into two identical halves, then we say that the given figure is symmetrical. Symmetrical about that line, and the line is called axis of symmetry or line of symmetry. तो अब हम पढ़ने वाले हैं line of symmetry के बारे में। सिमेट्री के बारे में समझते हैं कि क्या होता है कि जब एक फिगर को या एक इमेज को, एक पिक्चर को, या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जब आप बिल्कुल आधा करोगे, बीच में से पूरा उसको एक डिवाइड करोगे, उसके बीचों बीच एक लाइन खींच दोगे सीधी, और वो लाइन खींचने के बाद वो इमेज, वो ऑब्जेक्ट या फिर वो पिक्चर, वो फिगर या जो भी चीज होगी, वो जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होने के बाद वो बिल्कुल एक दूसरे जैसी लगेगी, उनके बीच में कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। दोनों ही साइड्स, जो दोनों इमेजेस या हमारे पास जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हमको मिलेंगे या दोनों पिक्चर्स हमको मिलेंगी, वो उस पिक्चर को पूरा का पूरा एक जैसा बांट देंगी दो हिस्सों में। वो होगी सिमेट्रिकल फिगर या सिमेट्रिकल इमेज, और वो जो लाइन हमने खींची है टू डिवाइड दैट ऑब्जेक्ट और इमेज इनटू टू पार्ट्स, वो होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। वो क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये है पिक्चर, और ये पिक्चर को अगर हम दो इक्वल पार्ट्स में, ऐसे यहां से मैं ये हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, इसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखो, जैसे ये जो लाइन मैं खींच रही हूँ इतना विजिबल नहीं है क्योंकि पिक्चर जो है वो डार्क है, ये पिक्चर जो है वो डार्क है, ये जो वाटर का कलर है वो बिल्कुल डार्क है, मगर आप समझिएगा ये जो लाइन मैं खींच रही हूँ, ये जो हाईलाइटर से नजर आ रही है, ये जो लाइन है, ये सीधी जो लाइन है, ये इस पूरी पिक्चर को, इस आधी पिक्चर को और इस आधी पिक्चर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल एक जैसे इमेज। यहाँ पर हमें एक डक नजर आ रही है, यहाँ पर भी, तो ये जो डव है ये एक दूसरे को बिल्कुल ही, एक दूसरे के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगी, राइट। ये पूरी आधी पिक्चर जो है वो पूरी दूसरी वाली आधी पिक्चर के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? टू आइडेंटिकल हाफ्स। टू आइडेंटिकल हाफ्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? टू आइडेंटिकल हाफ्स। और वो क्या होगी? दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। जो लाइन उसको डिवाइड करेगी टू आइडेंटिकल हाफ्स में, वो क्या होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ अब हम बात करेंगे सिमेट्रिकल अल्फाबेट्स की। ऐसे बहुत सारे लेटर्स होते हैं हमारी एबीसीडी में जो बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं। आप उनको हॉरिजॉन्टली या उनको वर्टिकली डिवाइड कीजिए और देखिए जो दो टुकड़े होंगे उसके, जो इक्वल टू हाफ्स होंगे उसके, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के। और कुछ ऐसे लेटर्स होंगे जो बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो लेट्स चेक कि ऐसे कौन कौन से लेटर्स है। तो अब हमारे पास A to Z सारी ही लेटर्स हैं, सारे अल्फाबेट्स अवेलेबल है। तो लेट्स चेक। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये है A, और A को इन्होंने बीच में से पूरा काटा, तो अब हमारे पास एक ये वाला A हो गया और एक ये वाला A हो गया। ये दोनों आइडेंटिकल है, यस। तो ये क्या है? ये जो लेटर A है ये सिमेट्रिकल है। नाउ विल टॉक अबाउट B। B को अगर हम बीच में से काट देंगे तो हमारे पास एक ऐसा भी होगा और एक ऐसा होगा। दोनों एक जैसे नहीं है, लेकिन जब हम B को काटेंगे बीच में से, ये देखिए अगर हॉरिजॉन्टली इसको कट करेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला एकदम सेम है। तो जो B है दैट इज आइडेंटिकल, दैट इज सिमेट्रिकल। इसी तरह से C है, ये देखिए C जो है एकदम मिरर इमेज आ रही है। C ऐसा लग रहा है ये जो हाफ C है दूसरे वाले हाफ C को एकदम मिरर में देख रहा है। सो C इज सिमेट्रिकल अगेन।
लुक डी इज अगेन सिमेट्रिकल, ऊपर नीचे एक जैसा है। ई इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, ऊपर नीचे एक जैसा है। एफ, एफ सिमेट्रिकल है। आप एफ को ऐसे बीच में से काटो या ऐसे काटो, ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट होगा या फिर लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट होगा वो बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होगा, तो एफ जो है सिमेट्रिकल नहीं है। जी भी नहीं है, जी को आप काटिए हाफ, बिल्कुल सेम नहीं है, या फिर आप इसको वर्टिकली काट दीजिए, बिल्कुल वो भी सेम नहीं है, तो वो भी नहीं है। नाउ विल टॉक अबाउट एच। एच को आप देखो, अब एच में एक बड़ी खासियत है, आप एच के अंदर देखो 4 लाइंस बनी हुई है, सॉरी 2 लाइंस बनी हुई है। आप इसको वर्टिकली काटिए, 2 में डिवाइड कीजिए, दोनों एक जैसी फिगर आएंगी, राइट। और अगर आप इसको बीच में से काटिए तो ये दोनों भी सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी, राइट। तो ये क्या हुआ, ये होंगी फिगर्स विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, फिगर विद 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर सिमेट्री की 2 लाइनें आ रही है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हुआ, लाइन विद 2 लाइन, दिस इज अ फिगर विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ आई इज ऑल्सो द सेम थिंग, आई को भी आप 2 इक्वल पार्ट में लेफ्ट राइट में बांटिए तो वो आइडेंटिकल होगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टली उसको कट करेंगे तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट भी सेम होगा। दैट्स नॉट द केस विद जे, नो। जे में अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो अलग फिगर्स आएंगी, आप इसको वर्टिकली भी अगर आप इसको करेंगे डिवाइड तो भी 2 अलग फिगर्स आएंगी। के, यस, ऊपर और नीचे वाली जो फिगर है वो सेम रहेंगी। एल, नो, ऊपर और नीचे वाली फिगर सेम नहीं होंगी। एम, एम देखिए हम इसको हाफ में तो नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर हाफ में काटेंगे तो ऊपर और नीचे वाली फिगर सेम नहीं होगी, लेकिन वर्टिकली यस, वर्टिकली एम जो है अगर हम उसको कट करते हैं इन बिटवीन तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। एन, नो, इट इज नॉट द केस विद एन। एन को हम ना तो हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं सिमेट्रिकली और ना ही वर्टिकली उसको कट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी ओ, ओ इज दैट विद द 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसको आप हॉरिजॉन्टली कट कीजिए या फिर वर्टिकली, इसको हॉरिजॉन्टली कट कीजिए या फिर इसको वर्टिकली कट कीजिए, इट विल गिव मी अ मिरर इमेज, टू मिरर टू हाफ्स। दोनों ही फिगर्स जो होंगी कट करने के बाद हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दे वुड बी ऑफ द सेम, they would be same figures, एकदम से identical. Now we cannot do that, with P, no, no, ना तो हॉरिजॉन्टली ना ही वर्टिकली। क्यू के साथ भी नहीं किया जा सकता, ये देखिए टेल इधर को जा रही है, ऐसे तो हमारे पास नहीं मिलेगी ना, तो क्यू के साथ भी कैनॉट डू। क्यू इज नॉट द सिमेट्रिकल अल्फाबेट और पी इज ऑल्सो नॉट अ सिमेट्रिकल अल्फाबेट, आर भी नहीं है, दोनों अलग अलग है। इनको काट देंगे तो 2 अलग अलग जो है फिगर्स हमको मिलेंगे, 2 अलग अलग इमेजेस मिलेंगी। सेम विद एस, एस भी मुझे नहीं देगा। देखिए एस को एक बार को लगता है कि यार सेम है, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली कट करें तो, मगर हॉरिजॉन्टली इसको कट करेंगे तो ऊपर वाला जो एस होगा वो अलग कर होगा और जो नीचे वाला इसका पार्ट होगा वो अलग डायरेक्शन में होगा। यस, वी कैन डू इट विद टी हॉरिजॉन्टली, सॉरी हॉरिजॉन्टली तो नहीं किया जा सकता, वर्टिकली किया जा सकता है। टी के साथ ही ठीक है। यू को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इंटू टू इक्वल पार्ट्स और वो दोनों होंगे आइडेंटिकल इमेजेस। वी को भी हम कट कर सकते हैं, 2 आइडेंटिकल इमेजेस मिल गई हमें। डब्ल्यू को भी कट किया, 2 आइडेंटिकल इमेजेस मिल गई। वर्टिकली कट कर रहे हैं, इसमें 2 कट नहीं लग रहा, बट देखिए एक्स में है, एक्स में हमारे पास 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ये देखो यहाँ पर ये सेम है, दिस इज ऑल्सो सेम, ऊपर नीचे वाला भी सेम होगा, इसको हॉरिजॉन्टली कट करें तो वाई, यस, यहाँ से और यहाँ से 2 आइडेंटिकल फिगर्स हमको मिल गए। जी के साथ हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जी को ना ही हम हॉरिजॉन्टली ना ही वर्टिकली कट कर सकते हैं। सो नाउ फिगर्स विद 2 और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको हम कैसे कट कर सकते हैं, देखिए समझिए। मैंने इसको यहाँ से बीच में से एक लाइन बनाई, ये बन गई एक लाइन, वर्टिकली मैंने इसको कट किया और अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, राइट। तो ये एक लाइन हो गई हमारे पास सिमेट्री की जो मैंने स्क्वायर में डाली। नाउ इफ आई टेक इट, नाउ इफ आई जस्ट कट इट लाइक दिस, नाउ इफ आई जस्ट कट इट लाइक दिस, इसको मैं अगर हटा दूं, अगर मैं इसको एक वर्टिकल लाइन डालूं, वर्टिकल लाइन डालने के बाद भी 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास एक लाइन हमको मिली ऐसे,
सिमेट्री की और एक सीधी ऐसे भी मिल गई, ठीक है। 2 लाइन्स हो गई, वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस। नाउ अब इसी फिगर को अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करती हूँ तो देखिए ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, सेम आइडेंटिकल फिगर मुझे मिली। तो मेरे पास एक ये तीसरी लाइन आ गई। तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। ये मेरे पास फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, क्योंकि मैं अगर इसको इस तरह से कट करती हूँ तब भी मेरे पास दो आइडेंटिकल इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ चुकी है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ चुकी है। सो नाउ आई हैव अ फिगर। ऐसी बहुत सारी फिगर्स होती है जहां पर मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, तो दिस इज वन ऑफ देम। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर यू, this is an example for us to understand the figure with more than 2 lines of symmetry. Now let's move further. अब हम कुछ और ऐसे फिगर्स देख रहे हैं जहां पर सिमेट्री हमको मिलती है, सिमेट्रिकल लाइन से सिमेट्रिकल फिगर्स। हम ऐसी कुछ और फिगर्स अब देखते हैं जहां पर जो फिगर सिमेट्रिकल होती हैं, जहां पर वी कैन ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। लेट्स सी देम। पहले हम ये फिगर देखते हैं। ये एक बहुत सुंदर सी ग्राफिक है। सो अगेन आई टेक अ हाइलाइटर। ये देखिए, अगर मैं एक सीधी लाइन यहां से डालती हूँ, सॉरी, एक सीधी लाइन मैंने यहाँ पे डाली है, इतनी सीधी भी नहीं है बट एक लाइन आप समझिए। ये जो लाइन है दैट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ वाला जो फिगर है, ये वाली जो इमेज है से ये वाली जो इमेज है, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, एकदम सेम है। सो दैट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दैट्स अ सिमेट्रिकल इमेज। नाउ वी हैव दिस फिगर, दिस एप्पल। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पर एप्पल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसी तरह से ये एरो, ये बटरफ्लाई, ये फ्लावर, ये हार्ट शेप, दिस हार्ट, this bee, this aeroplane, all of them are divided into 2 equal, 2 identical halves. दोनों ही बीच में से डिवाइड करने के बाद दोनों ही आइडेंटिकल इमेजेस देते हैं, आइडेंटिकल फिगर्स देते हैं। So these are symmetrical figures. Now let's move further. So now we will quickly see some shapes of mathematics जहां पे हमें सिमेट्री पता करनी है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इट्स अ लाइन सेगमेंट, इसका नाम मैंने रखा A, दिस इज B एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 का हाफ क्या होता है? 6 का हाफ होता है जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दैट इज 3। तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3, आई जस्ट रीच इन बिटवीन ऑफ इट एंड इट विल बी 3। यहाँ से 1, then it would be somewhere 2 3, 1 2 3 4 5 and this will be 6. So 3 would be in between. यहाँ से 0 होगा, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पहुंचा। तो this 6 would be the symmetrical line. This is the symmetrical, ये हो जाएगा। यहाँ पर इसकी सिमेट्री ऐसे हो जाएगी, ये इतना हाफ इसी हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। दिस, अगर मैं इस पॉइंट को बोल देती हूँ C, तो मीन्स AC इज इक्वल टू CB। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट C है ये सिमेट्रिकल पॉइंट है, ये सिमेट्रिकल सेगमेंट, इस पूरे सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। अगर ये लाइन वर्टिकली होगा तो वही सेम चीज हो जाएगी, राइट। वर्टिकली भी आप 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में उस लाइन को बांट दोगे
और क्या होगा, सिमेट्री लाइन सेगमेंट का सिमेट्रिकल हमको पॉइंट मिल जाएगा, वहां से वी कैन फाइंड टू आइडेंटिकल हाफ्स. नाउ आइसोलेस ट्राइंगल, आई हैव एन आइसोलेस ट्राइंगल ओवर हियर. आइसोलेस ट्राइंगल वो होता है जहां पर टू साइड्स, उसकी ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, थ्री साइड्स. थ्री साइड्स में से जो टू साइड्स होती है उसकी वो इक्वल होती है. तो आइसोलेस ट्राइंगल में टू जो साइड्स होती है वो एक दूसरे की इक्वल होती है, और हमारे पास यहाँ पर एक आइसोलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स जो है वो एक दूसरे की इक्वल है. अब इसकी सिमेट्री कैसे होगी, यहां से एक सीधा सिमेट्रिकल लाइन डालेंगे, यहां से मिड पॉइंट से, ये जितना इसका ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे. ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे. तो ये क्या हुआ, सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल. नाउ वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर साइड जो है वो एक दूसरे की इक्वल होती है, सारी जो साइड्स है बराबर मेजरमेंट की होती है. तो आप इसको कहीं से भी देख लो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके देख लो, ये ट्राइंगल एक जैसा ही लगेगा. क्यों, क्योंकि सारी ही साइड्स इक्वल है. तो इसके तो आप बहुत सारे आप इसके अंदर सिमेट्रिकल, आप यहाँ पर जब इसको बनाएंगे या सिमेट्रिकल लाइन डालेंगे तो समझिए कि ये एक पॉइंट हो गया जो इस पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला, है ना. फिर अब आप यहां से भी चलेंगे तो इस तरह से तो ये क्या है, यहां से देखो, यहां से भी इस पॉइंट से भी इस वर्टेक्स से भी सिमेट्री लाइन आ रही है जो इस पूरे ट्राइंगल को इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. यहाँ वाला पार्ट देखें तो इस तरह से ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट में इस ट्राइंगल इस पूरे वर्टेक्स से एक लाइन आ रही है जो डिवाइड कर रही है, और ये वाली जो लाइन है ये भी पूरे ट्राइंगल को इस पार्ट में और इस पार्ट में डिवाइड कर रही है. तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, 3, 1 2 3. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कि उसको आप किसी भी वर्टेक्स से आप उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन डालिए जो पूरे ट्राइंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी, वो दोनों इक्वल ही हो जाएंगे. दोनों ही जो पार्ट्स होंगे हमारे पास of the triangle, they would be equal. So now let's talk about symmetry of a parallelogram. Parallelogram means दोनों ही जो साइड्स है, ऑपोजिट जो साइड्स है वो दोनों सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो है, दोनों सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है. तो ये वाला एक पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया. वन लाइन ऑफ सिमेट्री, then we have another line of symmetry. ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री then we have this line of symmetry, बिल्कुल एक आइडेंटिकल है एक दूसरे के. इसी तरह से एक यहां पर आ गया, ये देखो इक्वल इक्वल, इस लाइन ने बटा, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. यहां से इक्वल, यहां से इक्वल, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है. आप इसको ऐसे स्ट्रेट करेंगे तब भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल रही है, ऐसे करेंगे तो भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है. सो वी हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ पैरेललोग्राम. नाउ rhombus. Rhombus में भी we'll have all the sides. अब हम क्विकली देखेंगे कि रोम्बस में हमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही है. ये इक्वल है, we have got one line of symmetry. Now ये भी इक्वल है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल हो गया. नाउ so we have multiple line of symmetry in rhombus as well. So that's how it is. Now let's see in rectangle. इसको ऐसे
काटा, ये एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों ही पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. नाउ इफ आई पुट अ horizontal line, yes, it is again dividing this whole rectangle in two equal parts. ये हो रहा है यहाँ पर इस तरह से इक्वल डिवाइड, और यहां से भी करेंगे तो अगर हम दिस पार्ट, these parts, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा टू द होल रेक्टेंगल. ठीक है, तो हमारे पास कितनी सारी यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइंस आ गई है, क्योंकि हर एक लाइन जो है वो उस रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो दैट्स द केस ऑफ रेक्टेंगल. नाउ स्क्वायर, वन सिमेट्रिकल लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, टू आइडेंटिकल पार्ट्स में. टू सिमेट्रिकल लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. थ्री सिमेट्रिकल लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. फोर आइडेंटिकल लाइंस फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो हमारे पास यहाँ पर भी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि होल फिगर को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है. नाउ द सेम विद द काइट एज वेल. काइट के भी देखिए वन, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर सिर्फ टू सिमेट्रिकल लाइंस है. 1 2 3 4 है ही नहीं, सिर्फ टू है. ये देखिए, ये देखिए, ये वाली लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, नहीं ये नहीं कर रही, आइडेंटिकल नहीं कर रही है. क्या ये दो कर रही है? नहीं कर रही. टू भी नहीं है. यहाँ पर अगर मैं इसको बीच में डाल देती हूँ इस तरह से एक लाइन, तो क्या ऊपर वाला और नीचे वाला जो शेप है, जो फिगर है, वो सेम होगा? नो. इसको सिर्फ एक ही यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसमें ये एरो बने हुए हैं. दैट्स ऑल. ये इस पूरी फिगर को टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में, टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करे. तो काइट में सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन है. हाउ मेनी सिमेट्रिकल लाइन डज इट हैव? ओनली वन. ओनली वन. नाउ विल टॉक अबाउट सिमेट्री ऑफ सर्कल. सिमेट्री ऑफ सर्कल क्या है? देखिए, सिमेट्री ऑफ सर्कल में सिर्फ एक ही लाइन है जो उस पूरे सर्कल को हॉरिजॉन्टली इक्वल पार्ट्स में काटती है. सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली ये एक लाइन है जो पूरे सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. नाउ ये भी एक लाइन है जो पूरे सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. दिस वन, राइट. ये भी एक लाइन है. ऐसी बहुत सारी लाइन होगी सर्कल में, तो कोई भी लाइन होगी तो उस लाइन को क्या कहेंगे हम? ये देखो सेंटर पॉइंट से होती हुई जाएगी सारी लाइंस, तो वो क्या होगी? डायामीटर. तो बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइंस होती है एक सर्कल में जो उस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो सब क्या होते हैं? वो सब होती है डायामीटर. सो दैट वाज द लेसन ऑफ सिमेट्री फॉर अस एंड वी हैव कंप्लीटेड दैट. इट वाज देयर इन आवर 6th स्टैंडर्ड, और ये था हमारा चैप्टर ऑफ सिमेट्री. आई होप you all have enjoyed it. It was a very enjoyable session and we'll meet you in our next session. Thank you. Bye bye.